HCF और LCM आप सीखेंगे आज। ध्यान दीजिए, हल्ला थोड़ा सा भी ना करें और ध्यान पूरी तरह से आपको रहना चाहिए यहां पर। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं, पहला नंबर का। 20 और 18 का HCF क्या होगा? कितना का? 20 18 निकालना क्या है आपको? HCF, महत्तम समापवर्तक निकालना है आपको। ठीक है, तो 20 यहां लिख दीजिए बराबर 20 को तोड़िए आप, 2 10 2 5 टूट गया। या लिखिए 2 गुना 5, इसको मिटा दीजिए। अब क्या है? 18 को तोड़िए आप, 2 9 3 3, कितना टूटा जी? 2 गुना 3 गुना 3। अब बार मिला लीजिए, 2 दूनी 4 4 पंचे 20 आ गया, 2 तिया 6 6 तिया 18 आ गया। अब आप देखिए ऊपर और नीचे क्या क्या मिल रहा है। 2 आपका मिल गया और कुछ मिला, तो 20 और 18 का आपका HCF कितना हो गया जी? 2। 20 और 18 का HCF कितना हो गया? 2। समझ गए? और देखिए कैसे और बना सकते हैं इसको। आगे देखिए, 36 कितना लिखा हुआ है? 36 और 20 का HCF कितना का? तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे 36, तोड़ेंगे इसको, 2 18 2 9 3 3, तोड़िए, 2 गुना 3 गुना हो गया। अब किसका? 20 का, 20 का कीजिए, 2 10 10 2 पंचे, तो यहां पर हम लिखते हैं 2 गुना 5। देखिए 2 दूनी 4 4 पंचे 20, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 आ गया। मिलाइए ऊपर, 2 2 मिल गया, फिर 2 2 मिल गया। तो यहां पर 36 और 20 का HCF आपका कितना हो जाएगा जानते हैं? 2 गुना 2, 2 गुना बराबर आपका आंसर हो गया 4। तो इस तरह आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। लेकिन अब देखिए आपको मेन चीज क्या है यहां पर। अभी हम क्वेश्चंस एक लिए थे, उस क्वेश्चंस पर आप विचार कीजिए। अभी क्वेश्चंस क्या था? 36 और 20, यही था ना? 36 और 20 का HCF आपका कितना आया था जी? 4 आया था ना? तो 36 और 20 का HCF यदि 4 है, कितना है? 4 है, तो इसका LCM कितना होगा? इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए एक रूल हो, एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले से आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, फॉर्मूले पर पहले विचार करते हैं। वो होता क्या है? फॉर्मूला होता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, ठीक है? गुना दूसरा संख्या बराबर LCM गुना HCF, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप क्या क्या निकाल सकते हैं? पहला संख्या निकाल सकते हैं। लिखेंगे पहला संख्या बराबर क्या हो जाएगा? LCM गुना HCF बटा दूसरी संख्या, इसे निकाल सकते हैं आप। दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं इससे आप। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा जी? LCM गुना HCF बटे पहली संख्या, ये निकाल सकते हैं आप। LCM भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। LCM बराबर क्या होगा? पहले इसको लिखिएगा,
पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटे HCF। आप HCF भी निकाल सकते हैं। क्या लिखिएगा? पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटे LCM। हो गया। तो ये फॉर्मूले से 4 फॉर्मूला आप बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमको क्या बोला है? LCM। क्या निकालने के लिए? LCM। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम निकाल लेंगे, लेकिन आपको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना ही याद रखें। कितना? ये। और इसी से सारा बनाए हैं, लेकिन आपको बना के दिखा दिया। अब इसी से हम सवाल बनाते हैं। देखिए कैसे, इसको सारा मिटा देते हैं और सिर्फ ये रहने देते हैं। अब देखिए इससे कैसे बनाएंगे हम। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग बनाएंगे। यहां लिखेंगे, देखिए ध्यान से हल लिखेंगे। सबका ध्यान यहां होना चाहिए, सीख जाइएगा। लिखेंगे पहला संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। अब देखिए पहला संख्या कितना दिया? 36। दूसरा संख्या कितना दिया? 20 बराबर LCM नहीं पता आपको, तो LCM की जगह LCM। HCF कितना दिया है? 4 लिख दिए 4। आपको क्या निकाला? LCM 36 गुना 20, नीचे क्या आएगा? 4 पंचे कितना आएगा? 6 पंचे 30, 5 तिया 15 3 18। तो इन दोनों का LCM कितना आ गया? 180। इस नियम से अब हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं कि 36 और 20 का LCM। दूसरा नियम, दूसरा विधि से कैसे निकालेंगे? किस विधि से? अभाज्य गुणनखंडन से कैसे निकालेंगे? किसका LCM? 36 और 20 का क्या निकालेंगे? कितना उसमें आया था? 180 आया था ना। तो 36 और 20 का LCM ज्ञात करें। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंडन। कैसे ज्ञात करते देखिए। पहले हम लोग लिखेंगे 36 बराबर, तोड़िए, 2 18 2 9 3। ध्यान दीजिए इधर, 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए 2 के ठो है 2 गो, तो 2 पर स्क्वायर। 3 के ठो है 2 गो, तो 3 पर स्क्वायर। या तो आप ये लिखे या तो ये लिखे। ठीक है। 20 को तोड़िए, 2 दहा 10, 2 पंचे 10, क्या होगा? 2 गुना 5। तो 2 पर स्क्वायर गुना 5 लिख सकते हैं। आप ये लिखे या लिखे। अब देखिए LCM, ध्यान दीजिएगा यहां पर, यहीं पर आपको थोड़ा दिक्कत होगा। LCM निकालने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा इतना जो दिया हुआ है ना, इतना ये जो आपका दिया हुआ है, इसी पर LCM निकलेगा। इतने, यही सब में। इस तरह आपको एग्जाम में घेरना नहीं है, बस आपको बताने के लिए हम बता रहे हैं कि आपको LCM इससे नहीं निकालना है। किससे निकालना है? ये चारों से। इसमें LCM निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी पावर आपको देखनी पड़ेगी कि किसका किसका सबसे ज्यादा बड़ा घात है। घात मतलब होता है पावर। पावर ये ऊपर दिख रहा है 2 2 5, तो सबसे बड़ा पावर आपको यहाँ 2 ही दिखता होगा। तो देखो 3 का भी 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 पर पावर 2। अब जब एक बार आप 3 लिख दिए तो दोबारा 3 यहां पर कहीं नहीं दिखना चाहिए, एक ही बार 3। अब लिखेंगे 2 पर पावर 2। आप यहां देख रहे हैं 2 बार लिखा हुआ है ना, पर जब एक बार लिख दिए तो फिर दोबारा 2 आपका नहीं दिखना चाहिए। काम 2 का खत्म हो गया। अब देखिए सब आ गया है, कुछ बचा हुआ है? 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, बचा क्या? देखिए सब आ गया ना, सब आया कि नहीं? लेकिन एक चीज यहां सोचना है कि सब जितनी बार यहां दिया है उतनी बार नहीं आएगा। सबसे बड़ी जो पावर होगी वो आएगा। देख रहे हैं यहाँ 2 बार दिया, लेकिन हमने एक बार लिखा क्योंकि एक बार पावर 2 है। 2 बार भी दिया है, लेकिन हम एक ही बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोनों सेम है। सॉल्व करते हैं। 3 पर पावर 2 यानी कि 3 गुना 3। 2 पर पावर 2 यानी 2 गुना 2 गुने 5। 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 पंचे, सही मिल गया। एक और देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अब इस बार क्वेश्चन आपकी किताब से लेते हैं और दोनों नियम से बना के देखते हैं कि जो सही है अथवा गलत है। क्वेश्चन से आपका यहां पर
26 और 91 कितना? तो 26 और 91 का हम लोग दोनों चीज निकालेंगे। 26 91 का HCF और क्या निकालना है? LCM पहले निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उस नियम से क्या होता है। तो लिखेंगे सबसे पहले 26, तोड़िए 26 को, 13 दूनी और कुछ होगा? 13 दूनी 26, 91 तोड़िए, 13 सते। तो सबसे पहले अगर HCF हम लोग लेंगे तो मिलेगा क्या? 13 13 आ गया। LCM लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी पावर, तो यहाँ किसी में पावर नहीं है। 13 एक, लेकिन हमको एक बार ही लेना है ना। 13 एक बार लिए, 2 और 7 और कुछ लेंगे? 13 दूनी सते 182। अब क्या आ गया? देखिए HCF आया 13, LCM आया 182। अब जो हम लोग पहले का ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। देखिए पहले का ट्रिक क्या होता है। 26 और 91 का HCF है 13, कितना है? 26 और 91 का HCF 13 है, कितना है? तो LCM ज्ञात करें, तो वही लिखेंगे हम लोग। पहला संख्या गुना दूसरे संख्या, 26 गुना 91 बराबर LCM गुना HCF। तो इसका LCM कितना दिया? 13। LCM निकालना है तो LCM बराबर हो जाएगा 26 गुना 91 बटे 13। 13 दूनी 182 आ गया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। एग्जाम में कभी कभी क्या क्वेश्चन आ जाएगा, देखो अभी इसका क्वेश्चन और हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको तोड़ते हैं थोड़ा हटा, और यहां देते हैं 26 और एक संख्या यहां दे दिए, क्या दे दिए? दूसरी संख्या, ठीक है। 26 और एक मान लो कोई संख्या है जिसका HCF 13 और LCM 182 है। कितना दिया हुआ है? 26 कोई संख्या है, इसके साथ एक और संख्या है जिसका HCF दिया है 13 और LCM कितना दिया है? 182। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? ध्यान यहां रखोगे तो सीख पाओगे ना, जिंदगी भर नहीं सीख पाओगे। बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि आपका ध्यान यहां होना चाहिए। छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है बच्चों का, तो पूरा अगर आप ध्यान यहां रखते तो कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा आपको। फिलहाल 10 के एग्जाम में तो होगा ही नहीं। तो देखो 26 और दूसरी संख्या नहीं दी हुई है, लेकिन HCF और LCM मेरा दिया हुआ है। तो कैसे लिखेंगे? पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो पहला संख्या मेरा 26 है, दूसरा संख्या नहीं पता, तो दूसरा संख्या की जगह लिख देंगे दूसरा संख्या, इस तरह लिख देंगे। LCM मेरा दिया हुआ है 182, HCF मेरा दिया हुआ है 13, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको निकालना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 182 गुना 13 बटा कितना? 13 दूनी 26, 2 से काटिए, आ गया। दूसरी संख्या 91 थी कि नहीं इसमें? तो इसमें से घुमा फिरा के कोई भी प्रश्न अगर आपका एग्जाम में आ जाए, कोई भी प्रश्न, तो कभी गलत नहीं होगा अब आपका, होगा। यानी HCF और LCM में कोई भी प्रश्न अगर आपका आ जाए तो दिक्कत आपको। आगे बढ़ते हैं। आपका एक चैप्टर्स है यहां पर, एक्सरसाइज आपका दिया हुआ है 1.2 का एक सवाल है 4 नंबर, यहां दिया हुआ है HCF। ध्यान दीजिए, HCF दिया हुआ है 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? बोला LCM निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? यही सवाल था। तो हम लोग, ये दो संख्या है, HCF दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है? तो यहां लिखेंगे दोनों संख्या को गुना कर देंगे, 306 गुना 657, फिर लिखेंगे LCM गुना HCF। LCM हमको निकालना है, HCF कितना दिया है? 9। तो इसको मिटा के हम लोग यहां क्या कर देंगे? 9। क्या निकालना है? LCM निकालना है, तो क्या लिखेंगे? 3 से 6 गुना 657 बटा, काटिए, कौन कट रहा है? 9 दूनी 18, 73 बार में 9 से 657, ये 73 बार में गुना कीजिए,
9 फते 63, हाँ कट जाएगा। अब 306 को 73 से गुना कीजिए, कितना आ रहा है देखिए, जल्दी गुना कीजिए। नहीं गुना कर पा रहे हैं। हाँ है भैया। 6 तिया हो गया 18, बचा 1, 3 तिया 9, 2 2 3 3 फिर यहाँ बन गया 7 7 6 42, 4 7 तिया 21, 8 3 9 4 13, 2 2 22, 2 2 3 22 23 38, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का जो भी प्रश्न होगा बन जाएगा जी। अब 3 गो वाला हम देखते हैं, 3 गो वाला हम कितना में, 3 वाला में आपका HCF तो उसी तरह बनेगा, LCM कैसे बनेगा 3 वाला में। 3 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है देखिए, 12 15 यहाँ देखिए गलत मत कीजिए, और 21 कितना दिया हुआ है, 3 गो अब आ गया, 12 15 21 का HCF और LCM। देखिए बाबू 3 संख्या जब दे दिए तो वो जो फॉर्मूला अभी बताया इससे पहले वो यूज नहीं कीजिएगा HCF LCM में, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 12 का तोड़ते हैं, 12 का क्या होगा, 2 दूनी 4 तिया 12 तोड़ दिए, 15 का 3 5 15, और 21 का 7 तिया, इसको लिखेंगे तो कितना, 2 पर स्क्वायर गुना 3, इसमें कोई भांज नहीं है, कुछ नहीं मतलब है ही नहीं, मिलाइए 3 3 3, कुछ मिला इसके अलावा, इस तीनों में सिर्फ क्या मिला, तो HCF कितना हो गया 3। अब निकालते हैं LCM, ध्यान दीजिए आपको LCM बताया था कि सबसे बड़ी पावर देखनी है, तो सबसे बड़ी पावर किसकी है, 2 की, 2 एक बार लिखा गया, अब 2 एक बार लिखाएगा क्या, 3 लिखा गया, 5 लिखा गया, 7 लिखा गया, देखो सब आ गया कि नहीं, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, उसके अलावा कुछ तो नहीं है, 2 दूनी 4 3 5 7 कीजिए, 12 12 पंचे 420 आपका आंसर कभी नहीं होगा गलत, आपका होगा गलत। तो कुछ सवाल आपको दे रहे हैं, कुछ सवाल आपको दे रहे हैं जिसमें आपको कमेंट करना है और बताना है कि इसका HCF और LCM क्या होगा। 18 और 36 का LCM और HCF बताइए और कमेंट प्लीज कीजिएगा। और दूसरा प्रश्न और दे रहे हैं आपको हम, 25 और 75 का LCM और HCF आप बताइए। 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं जो आप कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करें और बताएं कि इसका जवाब